हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू महेश गुरुजी की क्लास। जी हाँ, ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश आसान है क्योंकि इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, फिर मीडियम पे जाएंगे, फिर एडवांस पे। तो देखिए, हम 3 लेवल से चीजों को देखेंगे। फर्स्ट स्टेप होगा बहुत छोटे वाक्य, यानी ऐसे लर्नर जो बिल्कुल बेसिक स्टेज पे हैं, जिनको कुछ भी नहीं आता, ये पहला स्टेप उनको सिखाएगा। उसके बाद थोड़ा सा एडवांस देखेंगे, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है, थोड़े बड़े वाक्य, और लास्ट में बड़े वाक्य, थोड़े से टफ कठिन वाक्य। हाँ, एक बात मैं अक्सर कहता हूं, कभी भी कोई सिंगल एक वीडियो आपको पूरा नहीं सिखा सकता, लेकिन शुरुआत हो सकती है, और शुरुआत हमेशा छोटी होती है। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं पहले स्टेप में बहुत छोटे वाक्य। जैसे ये बहुत ही छोटे छोटे वाक्य हैं। अब हमें बिल्कुल भी नहीं आता, जैसे वह रमेश है, तो अगर आप ऐसा भी कर दें, ऐसा भी लिख दें कि वह रमेश है, तो वह की अंग्रेजी क्या होती है? ही। भाई इतना तो आपको बेसिक जानना पड़ेगा। जैसे कोई लड़का है तो ही हो गया, लड़की है तो सी हो गया, ज्यादा जैसे बोले वे तो दे हो गया, इस तरह से। तुम है तो यू हो गया। तो वह रमेश है तो वह की अंग्रेजी हो गई ही, और रमेश की आपने लिख दी रमेश। पूरे यूट्यूब पे इकलौता टीचर हूं जो गलत करने के लिए भी बोल देता हूं। क्यों? अगर गलत ना करेंगे तो सही तक कैसे पहुंचेंगे? जो बेचारा कुछ भी नहीं जानता वो शुरुआत में गलत लिख दे तो क्या पहाड़ टूट जाएगा? अरे लिख दो यार, ही रमेश, तो वह की अंग्रेजी हो गई ही, रमेश की रमेश हो गई, और है की अंग्रेजी इज हो गई। ठीक है। अब एक व्यक्ति जिसने अपने जीवन में कभी कुछ नहीं लिखा, जो लिखने से डरता है, तो ये उससे बहुत बेटर है, बहुत अच्छा है। संभावना है कि वो कभी नहीं सीखेगा और ये सीख जाएगा। लेकिन यहां पे थोड़ा सा इंग्लिश का एक फॉर्मूला काम करता है। हिंदी की ट्रांसलेशन में और अंग्रेजी की ट्रांसलेशन में यही अंतर है। हिंदी जैसे हम बोलते हैं ना, वैसे वैसे लिखते चले जाते हैं। वह तो वह रमेश, रमेश है, वह रमेश है। ठीक है। लेकिन अंग्रेजी में थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा लॉजिक, कि वह रमेश है। सबसे पहले सब्जेक्ट तो हिंदी इंग्लिश में आता है, लेकिन उसके बाद आप लास्ट में चले जाइए, अंत में, और अंतिम जो वर्ड है ना, वो की है, वो टेंस है, वो आपका सही होना चाहिए, वो वर्ब होता है। तो इसमें वर्ब क्या है? इज। अब ये मत समझना कि रुको कि इज एम आर वाज वर्ब तो हेल्पिंग वर्ब है, ये मैन वर्ब भी होते हैं। अगर इनके साथ कोई मैन वर्ब ना आए तो ये खुद ही मैन वर्ब होते हैं, और किसी भी सेंटेंस में वर्ब जरूर होती है। अब किसी किसी सेंटेंस में तो हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब होती है, किसी में सिर्फ एक वर्ब होती है, इज एम आर। जैसे यहाँ पे सिर्फ इज है और कोई मैन वर्ब नहीं है, तो यही मैन वर्ब कहलाएगी। और बहुत सारे सेंटेंस में जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में हम केवल वर्ब लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। तो ये थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट है, समझ में आ जाएंगे। तो इसमें क्या करें हम? इसमें हम है की अंग्रेजी पहले ले आए, रमेश को बाद में, तो हमारा सही हो जाएगा। तो ही इज रमेश, तो हम पहले इज लिख दें, ही इज, और ये हो गया रमेश। अब ये करेक्ट है, वह रमेश है, ये सही अंग्रेजी बन गई। अब जो थोड़ा बहुत जानते होंगे उनको हंसी आ रही होगी कि ये महेशराज क्या कर रहे हैं। अरे भाई, तुम ही नहीं हो, बहुत सारे लोग हैं जो इतना भी नहीं जानते। उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए इस तरह के सेंटेंस भी लाना जरूरी है। फिर धीरे धीरे वीडियो एडवांस पे जाएगा, आपके लिए भी है। मैं एक विद्यार्थी हूं, अगर आपने गलत बनाई तो आप क्या बनाओगे? उसके बाद एक की आप ए लिखोगे, विद्यार्थी की आप स्टूडेंट लिखोगे। बिल्कुल लिखो, शुरुआत में लिखो आई ए स्टूडेंट, और हूं की आप लिखोगे एम। ठीक है, आई ए स्टूडेंट एम। ठीक है, गलत है, मतलब वैसे तो ठीक है, लेकिन अरेंजमेंट गलत है। सही में करवा रहा हूं ना। सबसे पहले आई, उसके बाद आप लिखोगे एम, यानी वर्ब। सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगी, जो कि हूं के लिए एम लगाया। फिर एक विद्यार्थी, तो एक विद्यार्थी एक साथ जुड़ा हुआ है, वर्ड 2 है, लेकिन आ स्टूडेंट, आई एम आ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूं। अशोक मेरा भाई है, अशोक मेरा भाई था। अब गलत नहीं लिखेंगे, सही सही लिखेंगे। गलत लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? आप लिखोगे अशोक, फिर लिखोगे माई, फिर ब्रदर, और था के लिए वाज। लेकिन आप अशोक सबसे पहले लिखो, उसके बाद में था की अंग्रेजी क्या होती है? वाज। उसके बाद में मेरा भाई, तो मेरा की माई, और भाई की हो गई ब्रदर। तो आप इस तरह के सेंटेंस जब बनाओगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आना चाहिए। कॉन्फिडेंस, जैसे आपने कुछ लिखा और सही लिख गया, वाह यार मैं सीख गया। फिर धीरे धीरे करके गिरेंगे, पढ़ेंगे, गलत लिखेंगे, सही लिखेंगे, लेकिन लिखते लिखते सीख जाएंगे। और मैं क्या कहता हूं, सिंगल एक क्लास में, एक दिन में, 1 घंटे में नहीं सीख सकते, क्योंकि चीजें कुछ ऊट पटांग भी मिलेंगी। फिर उनसे लड़ेंगे, उनको सीखेंगे, बट कॉन्फिडेंस रखो, सीखेंगे यार। निराश मत होना, शुरू में गलत लिखना, सही लिखना, गिरना, पढ़ना, लेकिन सीख जाओगे। तो अशोक वाज माय ब्रदर, अशोक मेरा भाई था। आज सोमवार है, अब इसकी आप गलत लिखोगे तो आज की लिखोगे टुडे। ठीक है, उसके बाद सोमवार की मंडे, और है की इज, टुडे मंडे इज। थोड़ा सही कर दें तो टुडे इज मंडे कर दोगे आप, टुडे इज मंडे। लेकिन यहां पर ये ऊटपटांग चीज आ गई,
यहाँ पे पेज फंस गया। अगर आज सोमवार है, आज रविवार है, आज बहुत गर्मी है, आज बहुत सर्दी है, 7 बजे, इस तरह के सेंटेंस आए, यानी दिन बताएं, वार बताएं, मौसम बताएं, टाइम बताएं, तो सेंटेंस इट से शुरू होता है। छोटी सी बात है, टुडे से नहीं होगा, या फिर मंडे टुडे भी नहीं होगा, इट से शुरू होगा, इट। इसके बाद वर्ब आएगी है, इज, इट इज। अब वार क्या है, मंडे और टुडे। अब टुडे लास्ट में क्यों आया, आज की टुडे होती है ना, क्योंकि टाइम सेंटेंस में हमेशा लास्ट में आता है। अब सीख गए ना, अब चीज़ों को पकड़ना शुरू करो। यहाँ तक सिंपल था, यहाँ पे एक लॉजिक आया कि अगर सोमवार है, रविवार है, आज बहुत गर्मी है, आज बरसात हो रही है, 7 बजे, इस तरह के सेंटेंस है तो इट से शुरू होंगे। और जो टाइम है, आज है, कल है, परसों है, ये लास्ट में आता है। सीखते जाओ। मेरे पास एक किताब है। अब देखो गलत बना है तो मेरा मतलब आप माई लिखोगे, पास के लिए आप नियर लिखोगे, वर्ब को आप सही कर दोगे, पहले ले आओगे इज, और एक किताब अ बुक, माई नियर इज ए बुक, ठीक है। जो लिखा हुआ है उसकी इंग्लिश आपने बना दी, इसको आप पहले ले आए, इतना आप सीख गए, लेकिन ये अब भी गलत है। तो फिर इसमें क्या पेज है, अब एक नई चीज आ गई, ये भी आपके सामने खुलेगी। मेरे पास एक किताब है, मेरे पास एक घर है, मेरे पास एक भाई है, मेरे पास एक कार है, इस तरह के सेंटेंस है, यानी आपके पास कोई चीज है तो पोजेशन होना होता है, यानी आपका अधिकार है, संबंध है, आप किसी से रिलेट करते हो, आपके पास कुछ है, आपका हक है। जब हक वाले शब्द आए, अरे हक छोड़ो यार, मेरे पास ये है, तुम्हारे पास ये, उसके पास ये, पास पास करके कुछ बोले, किसी के पास कुछ होना दिखाए, तो सेंटेंस में हैज और हैव मेन वर्ब आते हैं। हैज और हैव दो गए, अगर आई वी यू दे है तो हैव आएगा, एक वचन है तो हैज आएगा। लेकिन मेरे की क्या होगी, मेरे की तो माई होती है, नहीं, माई से कभी सब्जेक्ट नहीं बनता। मेरे पास मतलब मैं रखता हूं। देखो मेरे पास है, मैं रखता हूं, एक बात है, तो सब्जेक्ट इसमें मैं है, आई है, और आई के साथ क्या लगाएंगे, हैव। आई हैव अ बुक, इसकी इंग्लिश ऐसे बनेगी। बस फॉर्मूला पकड़ लिया। आज के बाद जब भी किसी के पास कुछ है तो इस तरह, तुम्हारे पास है तो यू हैव, ठीक है। रमेश के पास है तो रमेश हैज, उसके पास है, अच्छा उसके तो मैंने दे दिया, आगे दूंगा, अभी उसको मत खोलो, अभी वो भी एक नई चीज है। दिनेश स्कूल जा रहा है, तो देखो दिनेश सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में अंत में आपने क्या लगाया, इज। वापस आएंगे ना, फिर इसकी तो इज हो गई। अब जा रहा, जाने की गो होती है, लेकिन रहा रही जुड़े तो आईएनजी लगा दो। नहीं भाई, है कि तो इज लगा दी, लेकिन जा, अब जाने की गो होती है, जा रहा तो गोइंग, आ रहा तो कमिंग, खेल रहा तो प्लेइंग। जब भी वर्ब में आ, जा, खा में रहा रही लगाओ तो आईएनजी लगा दो। तो दिनेश इज गोइंग, दिनेश इज गोइंग। स्कूल, अब स्कूल से पहले टू लगा दो, किसी स्थान से कनेक्ट होते हैं, किसी स्थान को जाते हैं, तो फिर उससे पहले स्थान से पहले टू आता है। तो दिनेश इज गोइंग टू स्कूल, दिनेश स्कूल जा रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला स्टेप। आसान था ना, अरे आसान है यार। अब एक बात बताओ, इस तरह के सेंटेंस आपके सामने आए, वो तो बस में हो गए ना, तो फिर शुरुआत हो गई, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटी सी जानकारी दे दूं क्या, हर वीडियो में देता हूं, इसमें भी देता हूं। देखिए, ये माना कि मैं आपको राइट करना सिखा रहा हूं, इंग्लिश को या तो हम रीड करना, पढ़ना सीखते हैं, या फिर लिखना, या फिर बोलना, 3 तरह से काम में आती है। ये जो क्लास चल रही है इंग्लिश राइटिंग की है। पहला जो स्टेप है बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही बेसिक है, आप में से बहुत सारे लोगों को हो सकता है आता हो, आगे के थोड़े एडवांस होते चले जाएंगे, लेकिन कुल मिला के बात राइटिंग की है। तो यदि आपको महेश सर से, महेश गुरुजी से राइटिंग सीखनी है, मतलब इंग्लिश लिखना सीखना है सीक्वेंस में, डिटेल में, तो ये चीज़ अवेलेबल है। यूट्यूब पे भी है, लेकिन बिखरा पड़ा है। आप प्ले स्टोर पर जाइए, महेश गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, महेश गुरुजी ऐप है, प्ले स्टोर पे डाउनलोड करना, रजिस्टर करना, पेड कोर्स में जाना, वहाँ पे एक इंग्लिश राइटिंग कोर्स है, अंग्रेजी लिखना कैसे सीखे, स्टेप बाय स्टेप सिखाया है, सभी तरह के सेंटेंस को कवर किया है, साथ में पीडीएफ नोट्स भी है और राइटिंग सेक्शन भी है, लेटर ऐसे वगैरह, ठीक है। और हर वीडियो के साथ पीडीएफ है। खास बात, उसके वीडियो यूट्यूब पर नहीं है, वो कोर्स अलग से तैयार किया है। अब चूंकि अलग से तैयार किया है, थोड़ा सा पे करना पड़ेगा, थोड़ा सा पेड कोर्स है वो, ठीक है, पेमेंट करना पड़ेगा, चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा साथ साथ बता दूं, एक कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स भी है, बेसिक टू एडवांस, सारी इंग्लिश ग्रामर, सारे टॉपिक्स करवाए हैं, उसमें भी पीडीएफ नोट्स है, आप चाहो तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है। चलो अब बढ़ते हैं आगे। थोड़े बड़े वाक्य, तो देखो वो तो छोटे छोटे वाक्य थे, इनमें वर्ब भी आएगी, हेल्पिंग वर्ब भी आएगी, आ सकती है नहीं आ सकती, सब आपके सामने खुलेगा। हमारा काला कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, हमारा काला कुत्ता, सब्जेक्ट कौन है, कर्ता कौन है, दौड़ने वाला कौन है, हमारा काला कुत्ता, एक वर्ड नहीं 3 है, तो आप डरो मत, बना दो। आवर, ब्लैक, और कुत्ता की डॉग, और ब्लैक डॉग, ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया जो कि 3 वर्ड में, ठीक है। मैन हेड वर्ड कौन है, डॉग, उसकी विशेषता क्या है कि वो हमारा है और काला है, ये इसके एडजेक्टिव है। तो हमारा काला कुत्ता
बहुत तेज दौड़ता है। मैंने क्या कहा कि सब्जेक्ट के बाद लास्ट में चले जाओ। अब लास्ट में है, और है के लिए आपने लगा दिया इज, लगा दो शुरू में, कोई बात नहीं, लेकिन गलत है। जब भी आपके सामने ऐसा स्ट्रक्चर आए कि दौड़ता है, आता है, जाता है, खाता है, तो फिर इज एम आर मत लगाओ। वर्ब की, क्रिया की, जो कि आना जाना है, उसकी फर्स्ट फॉर्म लिख दो। बहुत सिंपल है ना। है कि अंग्रेजी इज मत लिखना। क्या बोला मैंने? दौड़ता है तो रन लिख दो, आता है तो कम लिख दो, खेलता है तो प्ले लिख दो। फिर एक थोड़ा एस का चक्कर और रह जाएगा, तो इस तो इसमें आएगा नहीं, चलो इसको हटा दो। दौड़ता है, दौड़ने की होती है रन, तो हमारा काला कुत्ता दौड़ता है, हमारा काला कुत्ता आता है कम। लेकिन थोड़ा रुको, अगर ये आने जाने वाला, दौड़ने वाला जो व्यक्ति है, जो पर्सन है, हमारा काला कुत्ता, ये एक ही है, तो वर्ब में एस और लगा दो, एस अथवा यस। अगर हमारे काले कुत्ते होता, ज्यादा कुत्ते होते, तो मैं रन ही रहने देता, छोटी सी बात है। तो यदि सब्जेक्ट ही हो, सी हो, इट हो, या कोई एक हो, एक होना चाहिए, ही और सी भी तो एक ही है, वह एक ही है ना, या फिर एक हो, तो जो दौड़ता है, आता है, जाता है, जब फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं उसमें एस अथवा ईएस और जोड़ दो। अगर इसमें होता जाता है गो, तो फिर ईएस लगता। जिन वर्ब के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स ओ जेड है, उनमें ईएस लगता है, अन्यथा सब में एस ही लगता है। तो अवर ब्लैक डॉग रन्स, अब बहुत तेज, वेरी फास्ट, बस हो गया। तो हमारा काला कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, इंग्लिश बन गई। अब हमारा काला कुत्ता बहुत तेज दौड़ा था, इस तरह से होता, यहाँ पे दौड़ता है तो रन्स आ गया, तो दौड़ा था, आया था, गया था, इस तरह से अगर सेंटेंस का अंत हो तो था तीते के लिए फिर वाज वर्ब मत लगाओ। अभी लगाया था ना वाज, यहाँ नहीं लगेगा। दौड़ा था, आया था, गया था, देखा था, इस तरह से आए, तो क्रिया की सेकंड फॉर्म। इसी को इमेजिन करो कि हमारा काला कुत्ता बहुत तेज दौड़ा था, तो रेन आएगा, RAN, रेन, दौड़ा था, इस तरह से। और दौड़ेगा तो विल रन, ये टेंस है। मेरा बड़ा भाई 2 दिन पहले ट्रेन से दिल्ली गया था, तो माई एल्डर ब्रदर, ये अपना सब्जेक्ट हो गया, मेरा बड़ा भाई, ठीक है। अब देखो 2 दिन पहले ट्रेन से दिल्ली गया था, देखो तो अब इसमें एक एक वर्ड को मत लो। 2 दिन पहले एक साथ बोलेगा, ट्रेन से एक साथ बोलेगा, दिल्ली अकेला है, और गया था के लिए वाज मत लाओ। अभी तो बताया था गया था, आया था, देखा था, तो था के लिए वाज मत लगाओ, सेकंड फॉर्म ले आओ, वही था तीते बोल देगी। जैसे यहाँ पे रन्स नहीं दौड़ता है बोल दिया, तो गया था को एक साथ लाओ, तो गया था की इंग्लिश क्या होगी? वेंट। उसके बाद में ट्रांसलेशन का क्या रूल है? बैक आ जाइए, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद में फिर ये इसकी अंग्रेजी। सबसे पहले गया था की अंग्रेजी, उसके बाद फिर दिल्ली, वेंट। अब किसी स्थान को कनेक्ट होते हैं तो क्या लगाते हैं? टू, वेंट टू दिल्ली। ट्रेन से, बाई ट्रेन, से के लिए, अब से के लिए फ्रॉम नहीं, बाई आएगा, किसी वाहन से यात्रा करें। अब प्रीपोजिशन एक टॉपिक है, इस बात को वो सिखाएगा कि ट्रेन से जाए, बस से जाए तो बाई आता है, तो बाई ट्रेन। अब देखो बैक चल रहा हूं मैं, माई ब्रदर, ये तो सब्जेक्ट है, गया था वेंट, दिल्ली टू दिल्ली, ट्रेन से बाई ट्रेन। अब क्या बचा? पहले नहीं, 2 दिन पहले पूरा एक ग्रुप है, इसको एक फ्रेज बोलेंगे अपन। 2 दिन पहले, इनमें से 2 को अलग कर दिया, दिन पहले 2 दिन पहले एक ही है, तो 2 दिन पहले 2 days बिफोर, या 2 days एगो, 2 days एगो पहले, ठीक है। ये इसका अंग्रेजी बन गई। लड़कों में से एक बुरी तरह से रो रहा है, लड़कों में से एक बुरी तरह से, सब्जेक्ट क्या है यार? सब्जेक्ट, कौन रो रहा है? लड़कों में से एक। तो अब देखो एक नई चीज आई, एक फिर एक उटपटांग चीज आ गई, एक बार बस में हो जाएगी, आगे से ऐसा आएगा वो भी बस में हो जाएगा। तो लड़कों में से एक, वन ऑफ द, इसको ऐसे बोलते हैं, वन ऑफ द बॉयज। लड़कियों में से एक, वन ऑफ द गर्ल्स। लोगों में, आदमियों में से एक, वन ऑफ द मीन। औरतों में से एक, वन ऑफ द वुमेन, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, इस तरह से। तो वन ऑफ द बॉयज सब्जेक्ट हो गया, लड़कों में से एक की अंग्रेजी ये बन गई, पूरा सब्जेक्ट है। अब रो रहा है ना, रो रहा है, तो ऐसा स्ट्रक्चर आप देख चुके हो, है कि अंग्रेजी ले आओ, इज, एक ही है ना, इज। रो रहे हैं होता तो आ रहा था, रो रहा हूं होता तो एम आता। अब रो रहा, बात घूम के आ रही है, आ रहा है, जा रहा है, खा रहा है, पी रहा है, जैसे देखो यहां पे था ना, ये जा रहा है कि अंग्रेजी, और जा रहा की गोइंग, जा रहा, आ रहा तो आईएनजी फॉर्म आती है, थोड़ा है ना, इज। रो रहा, वीपिंग, है ना। दौड़ता है तो वर्ब भी आ जाएगी, लेकिन रो रहा है, जा रहा है, तो है के लिए तो इज एम आर लगाओ, फिर रो रहा के लिए आईएनजी फॉर्म लगाओ, जा रहा, हंस रहा तो लाफिंग, है ना। तो वन ऑफ द बॉयज इज वीपिंग। बुरी तरह से, तो बुरी तरह की अंग्रेजी होती है बैडली, बस बुरी तरह से, बैडली, ठीक है। उसने मेरे दोस्त को एक सुंदर गिफ्ट दिया है ना। किसने दिया? जिसने दिया वो सब्जेक्ट होगा ना,
कौन रो रहा है? वो सब्जेक्ट होगा ना। दिल्ली गया था, वो सब्जेक्ट होगा ना। सब्जेक्ट कौन है? उसने। अब उसने फंस गए यार, उसने की, अरे मत डरो, मैंने कहा था ना चीज़ें आती जाएंगी, सरेंडर होती जाएंगी, सीखते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे, यही तो लॉजिक है और क्या है। उसने, अब जब भी ऐसा सब्जेक्ट है उसने आ जाए तो उसने मतलब ही लिखो या सी लिखो, है ना। उन्होंने तो दे लिख दो। अब यहाँ पे दिख नहीं रहा उसने मेरे दोस्त को, अब उसने लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, तो ही लिखो अथवा सी लिखो। ही भी सही है अथवा सी भी सही है, ठीक है। आज के बाद इस बात को देख लेना, ही और सी। अब गिफ्ट दिया है, अब है के लिए आप इज़ेमार लगाओगे नहीं। आज के बाद दिया है, गया है, आया है, देखा है, या फिर दे चुका है, आ चुका है, पढ़ चुका है, लिख चुका है। देखो लिख चुका है, लिख लिया है, आ गया है, आ चुका है, देख चुका है, देख लिया है, चुका है, चुकी हो या आए ई हो, तो फिर इज़ेमार मत लगाओ, हैज़ लगाओ, ठीक है। हैज़ और हैव। अब एक नई बात पता चली, इसको भी सरेंडर कर लो। ऐसी बातें खत्म हो जाती है। अरे 10-20-50-100 बातें होंगी, अपने दिमाग में एक एक करके आ गई, अपन सीख गए। अब क्या हम डर जाते हैं यार, एक नई और बात और बता दी सर ने, अरे एक नई बात और बता दी यार, कितनी बताएंगे, अरे मैं बताऊंगा लेकिन एक समय आगे जब सब खत्म हो जाएगी मेरे भाई, तो विश्वास तो कर। तो ही और सी, ही अब दोनों मत लिखना, एक लिख देना। लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। अब पता है तो वही लिखो, लड़का है तो लड़का है। गिफ्ट दिया है, अब मैंने है के लिए हैज़ या हैव, तो ही और सी एक ही है तो हैज़। अब दिया है से पहले दिया है, आया है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। क्रिया की 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वैसे तो 5 होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आईएनजी फॉर्म होती है, फिर एसईएस वाली फॉर्म होती है। मेरे वीडियो देखना पता चल जाएगा, लेकिन थर्ड फॉर्म फेमस है। तो देना मतलब गिव, इसकी थर्ड फॉर्म क्या है? गिव, गेव, गिवन, तो हैज गिवन। तो ही और सी हैज गिवन एक सुंदर गिफ्ट। देखो बैक बैक चलना है, दिया है की तो हैज होगी, दिया की अपन ने थर्ड फॉर्म लिख दी, इस तरह से आए। तो अब गिफ्ट पे करोगे अंडरलाइन, एक सुंदर गिफ्ट पूरा जुड़ा हुआ है, एक सुंदर गिफ्ट एक ही है। को दोस्त मेरे दोस्त को एक ग्रुप है, तो इसकी पूरी की इंग्लिश बना दो, एक सुंदर गिफ्ट, अ ब्यूटीफुल गिफ्ट, अ ब्यूटीफुल मेरे दोस्त को, टू माई फ्रेंड, किसी को देते हैं तो टू आता है, टू माई फ्रेंड, बस ठीक है, हो गया। अब ये हो गया अपना सेकंड लेवल, थोड़े बड़े वाक्य। अरे आपने कुछ तो सीखा ना, सीखना ऐसे ही होता है धीरे धीरे करके। अब देखो 2 स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, ये सब ड्रामाबाजी है। मतलब हम स्क्रिप्ट लिखते हैं आपको लुभाने के लिए कि देखो पहले ये हो गया, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। कुल मिला के सिखा रहे हैं, सब चीज़ें मिली जुली है। कभी ऐसा लिखोगे, कभी वैसा लिखोगे, लिखना सब पड़ेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है हम धीरे धीरे करके चीज़ों को सीखते हैं। अब देखते हैं तीसरा वाला, थोड़े बड़े वाक्य, मतलब और भी बड़े वाक्य। जैसे राहुल जो मेरा दोस्त है मुंबई में रहता है, अभी जो बात बताई थी उसका खंडन हो जाएगा अगर आप राहुल, जैसे राहुल तो लिखूंगा मैं, ठीक है, तो राहुल, उसके बाद आप चले गए रहता है को लिव्स लिखोगे आप, क्योंकि रहता है आता है जाता है तो फर्स्ट फॉर्म ऐसी ऐसा लगता है, ठीक है, तो फिर ये गलत हो जाएगा। अगर इस तरह का वाक्य होगा जिसमें राहुल जो मेरा दोस्त है एक बात, मुंबई में रहता है 2 बात, तो फिर क्लॉज है, तो फिर क्या करेंगे, एक क्लॉज की अंग्रेजी पहले बनेगी, दूसरे क्लॉज की अंग्रेजी पहले बनेगी, यानी पहले आप इसकी अंग्रेजी यहां तक बना दीजिए, राहुल। अब जो की अंग्रेजी क्या होती है, हु। अगर आप व्यक्ति की बात कर रहे हो, राहुल की बात कर रहे हो, अनीता की बात कर रहे हो, तो हु आएगा। लेकिन यहाँ पे कोई टीवी फ्रिज की बात करते, किसी वस्तु की, जानवर की बात करते, तो आप जो के लिए विच लगाते। बोल दिया ना जल्दी से, बस ये सीखना है, घबराना मत, ये चीजें सरेंडर हो जाएंगी। तो राहुल हु इज माई फ्रेंड, राहुल जो मेरा दोस्त है, ठीक है, कॉमा लगा दो। अगला है मुंबई में रहता है, तो लिव्स, रहता है, राहुल के लिए आया, लिव्स इन मुंबई। अब इस बात की मैं आपको डिटेल नहीं करूंगा, ये क्लॉज वाला सेंटेंस है। क्लॉज में भी ये एडजेक्टिव क्लॉज है, विशेषता बताने वाला क्लॉज है। राहुल की विशेषता पता जा रही है कि राहुल जो मेरा दोस्त है मुंबई में रहता है। इसमें 2 क्लॉज है, राहुल लिव्स इन मुंबई मैन क्लॉज है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज है। जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है, विशेषता बता रहा है। अब ये थोड़ी गहरी ग्रामर चलेगी, आप क्लॉज पढ़ोगे तब आपको चीज़ पता चल जाएगी। फिलहाल मैं ट्रांसलेशन करवा रहा हूँ। जब तो हमारे घर आए, हम कहीं जाने की योजना बना रहे थे। अब यहाँ पे पोल खुल चुकी है, पता लग चुका है कि जब तुम हमारे घर आए इसकी अंग्रेजी पहले बनेगी, हम कहीं बाहर जाने की योजना बना रहे थे, दूसरा क्लॉज है। दूसरी बात है इसकी अंग्रेजी बाद में बनेगी। पता कैसे लगाएंगे, 2 क्लॉज है, एक वर्ब ये रही, आए थे, योजना बना रहे थे, इसका मतलब ऐसी स्थिति में हम पहले क्लॉज की पहले, दूसरे की बाद में। तो जब तुम हमारे गए, जब की अंग्रेजी क्या बनेगी, वैन यू, जब तुम हमारे घर आए, केम, वर्ब की पहले आएगी, केम टू अवर होम, कॉमा लगा दो। हम कहीं जाने की योजना बना रहे थे,
वी सब्जेक्ट हो गया, इसके अंग्रेजी बनाओ वैसे ही बना रहे थे, योजना बना रहे थे, तो वी वर प्लानिंग, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वी वर प्लानिंग, ठीक है। बना रहे थे के लिए वाज वर्ब लगा दिया, बना रहे तो योजना बना रहे, प्लानिंग, जा रहे गोइंग, उस तरह से। वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। तो वी आर प्लानिंग टू गो कहीं, समवेयर, कहीं के लिए लिखाओगे समवेयर, हम कहीं जाने की योजना बना रहे थे। मैं भारत से प्यार करता हूं और तुम भी करते हो क्योंकि भारत हमारा देश है। देखो इसमें तीन बात आ गई, एक बात मैं भारत से प्यार करता हूं और तुम भी करते हो, दूसरी बात क्योंकि भारत हमारा देश है, तीसरी बात तो पहले इसकी फिर इसकी फिर इसकी। तो मैं भारत से प्यार करता हूं, आई लव इंडिया, ठीक है। और तुम भी करते हो, एंड यू आल्सो लव। अब इसमें तुम भी करते हो, क्या करते हो, प्यार करते हो, वर्ब छुपी हुई इसको। अब यू आल्सो लव इंडिया, तुम भी भारत से प्यार करते हो क्योंकि भारत हमारा देश है, क्योंकि बिकॉज इंडिया इज अवर कंट्री, क्योंकि भारत हमारा देश है। बोलो बन गई इंग्लिश, कितना बड़ा सेंटेंस था, बन गई। अब ये तो सरल सरल शब्द है, कठिन होगा तो भी बन जाएगी, बनेगी इसी फॉर्मूला से। घर जो हमने खरीदा बहुत महंगा था लेकिन हमने जैसे तैसे खरीद लिया। तीन बात है, घर जो हमने खरीदा बहुत महंगा था लेकिन खरीद लिया। तो घर, द हाउस, या हम भी लिख सकते हो द हाउस जो हमने खरीदा। देखो घर के लिए, अब यहां पे राहुल जो, घर जो, तो घर निर्जीव है तो विच आएगा, हाउस विच वी परचेज्ड, या बॉट कर दो, खरीदा था, सेकंड फॉर्म। घर जो हमने खरीदा था बहुत महंगा था, वाज वेरी कॉस्टली, कॉस्टली होता है महंगा, एक्सपेंसिव भी कर सकते हो, लेकिन हमने जैसे तैसे खरीद लिया। लेकिन के लिए क्या लगाओगे, बट, सब्जेक्ट कौन है, वी, खरीद लिया, वी बॉट इट समहाउ, समहाउ होता है जैसे तैसे या किसी तरह से। तो देखिए, द हाउस विच वी बॉट, घर जो हमने खरीदा, वाज वेरी कॉस्टली, बहुत महंगा था, बट लेकिन वी बॉट इट। अब देखो एक क्लॉज की ये रही इंग्लिश, ठीक है, खरीदा था, इसकी ये हो गई, इसकी हो गई। फॉर्मूला वही काम करता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब लास्ट में, वो करेक्ट होनी चाहिए। सेंटेंस 80% सही। कहने का मतलब है डरना नहीं है। हाँ, जाते जाते एक चीज़ और, अब मैंने इतना सिखाया तो 3 सेंटेंस आपका होमवर्क है। रवि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, उन्होंने हमारी पुरानी कार कल खरीदी थी, अगर तुम चाहो तो मेरी मदद कर सकते हो, कोशिश करना। अब मैं पहला टीचर हूँ यूट्यूब पर जो बोल रहा है, गलत बने तो गलत बना देना, लेकिन रुकना मत। सीखने का पहला प्रोसेस यही है कि आप चल पढ़ो, आप गलत बनाओ, आप पहले इसकी इंग्लिश लिख दो, फिर इसकी लिख दो, इसकी लिख दो, इसकी लिख दो, इसकी लिख दो, और ये माथा पकड़ लो कि यार सर ने बता दिया कर दिया, लेकिन है तो गलत। फिर दिमाग लगाओ, सर ने क्या बताया था, बैक में जाना, वापस आना। और देखो एक वीडियो कोई नहीं सिखा सकता। सच बताऊं, मैं ये भी कह सकता था कि नहीं एक ही वीडियो में सिखा दूंगा, झूठ होता और सफेद झूठ है यार। क्या कभी कोई सिंगल क्लास में, एक क्लास में सिखा सकता है? नहीं। क्या आप सीख सकते हो? नहीं। चीज़ें धीरे धीरे सरेंडर होती हैं, धीरे धीरे जान पहचान होती है। जिस चीज़ से हमारी जान पहचान होती है वो परेशान नहीं करती, और चीज़ें खत्म भी हो जाएंगी। ठीक है, तो ओके बाय। ये करके कमेंट में लिख देना वीडियो कैसा लगा, अंत तक देखा, और फिर इनका आप आंसर लिख देना कमेंट में, मैं चेक कर लूँगा, मुझे खुशी होगी। ओके ठीक है, ओके बाय।